रिसेंटली पोकेमॉन कंपनी ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया जो कि था कि पोकेमॉन से ऐश और पिकाचू को निकाल देना, यानी कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट अब पोकेमॉन में नहीं दिखाए जाएंगे। और इस अनाउंसमेंट के बाद लगभग आधी कम्युनिटी हिल चुकी थी। कुछ तो ये बात बोल रहे थे कि बिना ऐश और पिकाचू के क्या ही पोकेमॉन एनिमे होगा, लेकिन कुछ ने मैच्योरली ये बात बोली कि हाँ, काफी साल अब ऐश और पिकाचू को हो चुके थे, अब उन्हें पोकेमॉन मास्टर बन के नए प्रोटैगनिस्ट लाने चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ मेजर पार्ट ऑफ पोकेमॉन ऑडियंस ये क्लेम कर रही है कि इस डिसीजन को लेने के बाद पोकेमॉन कंपनी लॉस में चली जाएगी और अल्टीमेटली वो बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए कुछ फैक्ट के साथ ये जानते हैं कि क्या सच में इस डिसीजन को लेने के बाद पोकेमॉन कंपनी बर्बाद होने वाली है। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ऐश और पिकाचू हम ऑडियंस से कनेक्टेड हैं, पोकेमॉन कंपनी का किस तरीके से रेवेन्यू ब्रेकडाउन है और कितना वो लोग एनिमे से कमाते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या सच में वो लोग पिकाचू को भी निकालने वाले हैं, क्योंकि पिकाचू आपको पता है पोकेमॉन कंपनी का मैस्कॉट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है आरजे एंड यू आर वाचिंग आरजे एनिमे। ऐश और पिकाचू एनिमे ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए शायद पोकेमॉन नया हो, लेकिन जो लोग इसे बचपन से देख रहा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा पुराना है और कई सालों से वो सिर्फ ऐश और पिकाचू की जर्नी को ही देख रहा है। अगर पोकेमॉन कंपनी कंप्लीटली ऐश और पिकाचू को एनिमे से रिमूव कर देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा लॉस मेकिंग डिसीजन होगा, और इस डिसीजन पे वो लोग पक्का रिग्रेट ही करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज पहले ही एक बहुत बड़ी कंपनी टोई एनिमेशन करने का ट्राई कर चुकी है। आपको याद होगा जब एनिमे और मांगा में गोहान को इंट्रोड्यूस कराया गया था, गोहान को सुपर सायन 2 गोकू से पहले दिया गया, गोकू को उसके बाद मार भी दिया गया। ऑडियंस को ये बात साफ साफ पता चल रही थी कि अब गोहान नया फेस होने वाला है ड्रैगन बॉल जी फ्रेंचाइज का, लेकिन वो फेस नहीं बन पाया और गोकू का फैंडम देखते हुए पूरे फ्रेंचाइज को गोकू को वापस लाना पड़ा। बट आई डोंट थिंक कि पोकेमॉन कंपनी कुछ इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने के बाद ऐश और पिकाचू को वापस लाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ऐश और पिकाचू को कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाएगा। एक तो हम लोग को पता ही है कि उनकी मल्टीवर्स में मूवी का सेक्शन चलता रहेगा, यानी कि पोकेमॉन की मूवीज आएंगी, उसमें ऐश और पिकाचू रहेंगे, और साथ में मेरे ख्याल से एक और चीज होने वाली है जो हम लोग का मेन एनिमे होगा, उसी में हम लोग को ऐश और पिकाचू कभी कभी दिखते रहेंगे, ऐसा स्पेशल रेफरेंस दिखाया जाएगा, या फिर हम लोग को दिखाया जाएगा कि वो लोग करंट पोकेमॉन मास्टर हैं और वहाँ के ट्रेनर जो है हमेशा ऐश का नाम लेते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए, इसलिए ऐश का नाम वापस से बार बार एनिमे में आता रहेगा। हो सकता है हमें ऐश काफी लंबे टाइम के लिए दिखाया जाए, यंग ट्रेनर्स को ट्रेन करते हुए, उन्हें नई नई टिप्स देते हुए कि कैसे वो लोग पोकेमॉन मास्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं पोकेमॉन कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकडाउन को लेकर। ये ब्रेकडाउन है 2021 का, जब उन्होंने लगभग 100 बिलियन का पूरा रेवेन्यू कमाया था। इस साल तो उन्होंने डबल कमाया है, यानी कि 200 मिलियन क्रॉस कर दिया है, लेकिन हम लोग को उसके ऑफिशियल फिगर्स नहीं मिले हैं कि उन 200 मिलियन में से कितना उनके वीडियो गेम्स ने कमाया है, कितना मर्चेंडाइज ने, कितना मांगा, कितना एनिमे ने, तो हमने उसे इंक्लूड अभी नहीं किया है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ पोकेमॉन कंपनी के 2021 के भी फिगर देखें, जहां पे इस कंपनी ने 95 टू 100 बिलियन की कमाई की थी, और होम एंटरटेनमेंट यानी कि एनिमे में हम लोग को 863 मिलियन दिखाई दे रहा है, यानी कि टोटल रेवेन्यू का ये 1% भी नहीं है। और अगर हम उसमें बॉक्स ऑफिस भी मिला दें, यानी कि जो पोकेमॉन मूवीज जो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड रिलीज होती हैं थिएटर्स में, तो भी टोटल मिला के 2.5 बिलियन पहुंचेगा, जो कि मेरे ख्याल से 2 to 3% बनेगा टोटल रेवेन्यू का। काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पोकेमॉन कंपनी एनिमे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, या फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता ऐश और पिकाचू को रिमूव करने के बाद उनका रेवेन्यू कम या ज्यादा होने वाला है। उन्हें बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक अगर नहीं चलेगा तो मेरे ख्याल से दूसरा भी नहीं चल पाएगा। इंडिया में अभी के जो टाइम चल रहा है उसमें एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन मर्चेंडाइज इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है और लोग उसे इतना ज्यादा नहीं खरीदते हैं। लेकिन पोकेमॉन की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और यही बच्चे बड़े होकर जॉब करेंगे या फिर पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे, पर वो अपने बचपन के दिन को याद करते हुए मर्चेंडाइज में भी पैसा खर्च जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हीं चीजों की वजह से उनका बचपन अच्छा हुआ है। और इसी तरीके से फ्यूचर में पोकेमॉन के जो मर्चेंडाइज हैं वो इंडिया में काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो हाँ, जापान जैसी कंट्री में जहां पोकेमॉन के वीडियो गेम्स, मांगा और मर्चेंडाइज ज्यादा पॉपुलर है, वहां पर एनिमे को लेकर इतना सीरियसनेस वो लोग शायद ना दिखाएं, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं जहां पर एनिमे की वजह से ही उनकी ऑडियंस बड़ी होती चली जाती है, वहां पर उन्हें एनिमे पर ध्यान देना पड़ेगा। इसकी वजह से वो लोग एनिमे को इग्नोर नहीं कर सकते, वो लोग एनिमे को भी बेस्ट बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर ऐश की बात जरूर करते हैं, लेकिन कोई पिकाचू की बात नहीं करता, जहां पर उनके लिए ऐश सिर्फ एक एनिमे का फेस है, लेकिन पिकाचू हर एक चीज का फेस है, उनके मांगा का, उनके मर्चेंडाइज का, उनके वीडियो गेम्स का और एनिमे का तो है ही। हो सकता है कि ऐश को निकालने के बाद जो पोकेमॉन कंपनी का एनिमे सेक्शन है वो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चला जाए, थोड़ा ड्रॉप उसमें देखने के लिए मिले, क्योंकि जो नई ऑडियंस आएगी नए कैरेक्टर्स के लिए वो थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें व्यूअरशिप पाने के लिए। लेकिन पिकाचू जो मेरे ख्याल से पूरे कंपनी का फेस है, अगर उसको निकाल दिया गया तो जो ओवरऑल रेवेन्यू है पोकेमॉन कंपनी का उस पूरे पे ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि पूरा
पूरा रेवेन्यू भी ड्रॉप हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जब तक पोकेमॉन कंपनी के पास एक फुल फ्लैश्ड प्लान नहीं हो तब तक वो लोग पिकाचू को एज अ मैस्कॉट रिमूव नहीं करेंगे। वो हमेशा मैस्कॉट रहने वाला है पोकेमॉन कंपनी का, लेकिन आगे जाकर क्या होगा ये सिर्फ पोकेमॉन कंपनी को पता है। क्योंकि जो हम लोग का फेस था पिकाचू, वो सिर्फ एस और पिकाचू के बॉन्ड की वजह से था। जो हम लोग का पिकाचू की क्यूटनेस है, जितनी भी चीजें पिकाचू को लेकर हैं, वो ऑडियंस को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो एस के साथ था। अब पिकाचू सिर्फ सोलो फेस बन के रह जाएगा विदाउट एस, तो मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं रहेगी। सो यहाँ से सिर्फ दो सॉल्यूशंस निकलते हैं। पहला सॉल्यूशन तो यही है कि एस और पिकाचू की जो अल्टरनेट टाइमलाइन है मूवी वाली, उसको अच्छे से चलाएंगे और पिकाचू को हमेशा फेस रखा जाएगा और एस और पिकाचू हमेशा आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि जो हम लोग के नए मेन प्रोटैगनिस्ट आने वाले हैं, उनके साथ कुछ नए पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उनके पार्टनर की तरह, और उनको पोकेमॉन का फेस बनाया जाएगा, और जिसके चांसेस कम है मेरे ख्याल से जो अल्टरनेट टाइमलाइन पे पोकेमॉन की चल रही है जिसमें एस और पिकाचू साथ में है, उसी का यूज करते हुए पिकाचू को हमेशा फेस रखा जाएगा पोकेमॉन कंपनी का। सो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं होप करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको ऑसम वीडियो लगातार चाहिए। और आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में कैसे नए टॉपिक के लिए। अलविदा।